So, come on the stage, Kailash sir and Sister Kusum. सर मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज दिया है कैलाश सर। सबको जय आरसीएम, मेरा प्रणाम सबको। मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने आज ये मौका मुझे दिया कि मैं अपने बारे में बता सकूं कि मैं कैसे इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम में जुड़ी। और पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुसुम धर्मशक्तु और मैं देहरादून भवाला में रहती हूँ और 2020 से मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत सिस्टम में काम करती हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में जो हमारे सीनियर है जिन्होंने ये खूबसूरत सिस्टम हमें दिया, वो बुद्धिबल मैठाणी सर जी हैं, मीनाक्षी दीदी हैं और आशीष भैया हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये खूबसूरत से सिस्टम को हमें दिया और इस आरसीएम परिवार में हमें जोड़ा और उन्होंने हमें इसके विषय में बताया और अपने परिवार का एक हिस्सा हमें बनाया। तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद दूंगी कि ये सिस्टम उन्होंने हमें दिया और समझाया और सिखाया। मेन चीज क्या थी कि टीचिंग। जानते सब हैं आज के जमाने में कि ये जो समय चल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पे काम करना है, इधर जुड़ो उधर जुड़ो, लेकिन जो एक सही एजुकेशन है जिसको हम कहते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनको पढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमें एजुकेशन मिलती है कि पूरी लाइफ के लिए और हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है। तो उस चीज के लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि इस खूबसूरत सिस्टम में हमें जोड़ा। और धीरे धीरे मुझे जैसे मैंने 2020 से इसको सीखा, तो जैसे शुरू में तो मैं इतना नहीं कर पाती थी इसमें क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती थी। मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि हाँ नहीं, आजकल कंपनियां आती हैं जाती हैं, जब हम अच्छे से इसमें रन करते तो उस समय कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए मैं उतना नहीं करती थी। और लेकिन अपने साथ अपने उसमें ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ और काम करूंगी और उसके साथ साथ करूंगी ताकि अगर बाय द वे कभी इस कंपनी को कुछ हो भी जाए तो मेरा दूसरा काम चलता रहे। इस तरीके से मैं सोचती थी। लेकिन धीरे धीरे जब क्या कहते हैं बुद्धिबल भैया जब बताते रहते थे मुझे कि हाँ बहन आप करो, और मीनाक्षी दीदी हमेशा फोन करके मुझे बोलती रहती थी कि हाँ, आप करो बहन, आप अच्छा कर सकते हो, आप करते हो, आप बातचीत करो। तो वो चीज मतलब ऐसा था कि जब वो मेरे सामने आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इन लोगों को मुझ पे कितना विश्वास है और कितना, और मैं मुझे नहीं अपने आप पे विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन उन लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मेरा फील्ड वर्क है, मैं फील्ड में भी काम करती हूँ। तो मेरा हमेशा काम क्या रहता है कि मैं फ्रंट में नहीं आती, मेरा बैक साइड काम होता है। मैं हमेशा पीछे आगे सारे लोगों को आगे करती, अपने आप में पीछे रहती। मेरा काम शुरू से ही ऐसा रहता था और मुझे कोई भी जैसे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई जैसे मुझे सामने से आके ऐसा भी बोलता था कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं वो भी नहीं लेना पसंद करती थी। तो अभी जब मैं इस बिजनेस में इस सिस्टम में आई तो धीरे 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 जब मैं बुद्धिबल भैया और मीनाक्षी दीदी मुझे बार बार कहते थे आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। और भैया हमेशा बुद्धिबल सर हमेशा कहते थे अभी रियल कुसुम दीदी जागी नहीं है, जब जाएगी कि तू बहुत अच्छा करेगी। और मुझे वो चीज लगता था कि भैया मेरे अंदर कुछ तो देख रहे हैं, मतलब मैं कर सकती हूँ शायद, जहां तक मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ और नहीं मुझे समझ में आ रहा है। और फिर मैं धीरे धीरे उनकी बात को सुनने लगी तो मुझे अच्छा लगा। और मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने हस्बैंड का जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और कभी भी मैं जैसे कुछ नहीं करती या नहीं सोचती तो वो हमेशा बोलेंगे कुसुम याद करो हम कहाँ पे हैं। तो वो हमेशा मुझे याद दिलाते हैं, बोलते हैं हमें तो हमारी सीढ़ी ये है, हमें इस तरफ चलना है, इस रोड पे चलना है हमें। तो वो हमेशा मुझे याद दिलाते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं और बताते रहते हैं, सीखते रहते हैं। कुछ चीजें हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि कुछ चीजों में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ चीजों में ये एक्सपर्ट है। मैं ज्यादा बोलने में या ज्यादा जूम मीटिंग अटेंड करने में वो नहीं हूँ एक्टिव, तो मेरे हस्बैंड उसमें एक्टिव हैं बोलने में। और मेरा काम होता है जैसे कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, बाहर जैसे मैं फील्ड में जाती हूँ मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, तो वो मुलाकात कराना मेरा काम होता है। और बाकी आगे की बात मेरे हस्बैंड करते हैं।
और मैं धन्यवाद करूंगी कि जैसे आशीष भैया की जो टीचिंग होती है, हमेशा वो बहुत अच्छा टीचिंग देते हैं कि आप करो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो उनसे मैंने भी सीखा कि हाँ वाकई वो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, बारीकियां बता रहे हैं। इवन आज की नहीं, हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों के विषय में बता रहे कि तुम्हारे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, और आप आज ढूंढने से भी नौकरी नहीं मिलती। तो मेरा ध्यान उस तरफ भी जाता था। तो मैं यस, दोबारा ओपन करना है, अनम्यूट हो गया था। ओके, यस। फोन आ गया। तो भैया की जो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं भैया के कि जो मतलब मेरे दिमाग को और मुझे बिल्कुल झंझोड़ देते कि वाकई मुझे करना है। एक मैं भैया की कौन सी चीज पे देखती हूँ मैं कि भैया हमेशा समय देते हैं सबको, और उसके बाद वो हमें एक एक बारीकी सिखाते हैं कि कहीं पर भी हमारा जो लक्ष्य है, हम अपने उस लक्ष्य से कभी भटके ना। तो उस चीज को मैं ध्यान रखती हूँ। मैं भैया क्या बोले वो नहीं कि भैया हमें किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सामने वाला बंदा हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए। ये तो ये ऐसी बातें तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो उस चीज को मैं मेरे ध्यान में आता है और मैं इस बात पे फोकस करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन बातों पे मैं गौर करती हूँ, और जैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे बताते हैं भैया लोग, तो उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जैसे जैसे हमारे बीच में मोती सर हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि हमने जब उनको इस चीज के विषय में बताया, तो पहले तो हम डर रहे थे उनको बताने में, लेकिन जब उनको बताया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी, और यहाँ पे सारे जितने भी आज सुन रहे हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी फैमिली है, कि आज आप हमको सुन रहे हैं कि आपने कैसे शुरू किया। मैंने बताया मेरा बिग पॉइंट ऐसा था, मैं ऐसे लड़कर आ रही थी, लेकिन मेरे साथ मजबूती से खड़े कौन थे? मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा मजबूती से खड़े थे। और मेरे साथ मेरी जो अपलाइन है, मीनाक्षी दीदी और बीबी भैया, मेठानी भैया और आशीष भैया, इनकी टीचिंग हमेशा रही। और वो साथ में हमें पुशअप करने के लिए, हमें और आगे मतलब एक पुश करने के लिए हमारे बीच में पवन सर भी बीच बीच में आते थे, और वो भी हमें समझाते थे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आज हमारे फ्यूचर के विषय में कौन बताता और किसके माध्यम से बता रहे, क्या खाने से तुम्हारा सही होगा, क्या करने से तुम्हारा अच्छा होगा, तुम यहाँ से पहनोगे तुम्हारे घर में इनकम आएगी, तुम यहाँ से खाओगे तुम्हारे घर में यहाँ पर से इनकम आएगी। तो वो चीज मुझे धीरे 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 एकदम नहीं लगी। एकदम मैं रियल कहूंगी कि मैं शुरू में मैं बिल्कुल वो नहीं हुई, और मुझे लगता था कि नहीं चलो ये बातें हैं, ये तो स्कोर बढ़ाने वाली बात है या लोगों से बात करने वाली बात हो गई। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें बढ़ी और कुछ आगे आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मेरा जो एक वो था कि मैं फ्रंट में आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम ने मुझे कहा कि आपको आगे आना है, दिस इज फॉर यू, यानी कि तुम कर सकती हो, ये तुमने किया है। तो उसके लिए मुझे आदर मान सम्मान वो सब मिला। और जबकि मैं स्टेज में जाने में भी मुझे बहुत वो लगता है कि मैं कहती क्या सच में मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है मैंने नहीं किया ये सब, और मुझे क्यों आगे भेज रहे हैं। और मैं तो बात भी नहीं करती अच्छे से, ठीक से बस खाली बोल दिया, बाकी ये इनके हैंड अपने हस्बैंड के पास छोड़ देती हूँ, बोलती कि आप ही संभालो, आप ही करो, आप ही ने बात करनी है। और ये ऐसा होता भी है कि हमेशा मेरे हस्बैंड बात करते हैं, और मैं कभी कभी जब मुझे समय मिलता है तो मैं तब बात करती हूँ। और मेरे अंदर एक चीज आती है कि अब मेरे ज्यादा बोलने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इनसे हमेशा पूछती हूँ क्या मेरे बोलने से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरे बोलने से किसी को परेशानी तो नहीं होगी, कहीं मैं कि ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि नहीं, जो आप जो बोलोगे बेस्ट बोलोगे। तो वो भी मुझे पुश करते हैं। और मैं सबको मतलब इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम के मंच में से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों को भी यहाँ से बताया गया है सिस्टम से, और मेरे हस्बैंड ने या मैंने, तो आज वो लोग यहाँ पे रहे। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने सुना, समझा और उस चीज पे चले।
और मेरी जैसे रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि जैसे बीवी भैया बोलते हैं कि अपने अंदर देखो, अपने आप को जगाओ, यानी कि हम अपने आप को अगर हम जगाते हैं, अगर हम अपने कि हम क्या, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जिस दिन हमने उस क्षमता को पहचान लिया कि हम ये कर सकते हैं, उस दिन हम आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर लिया, पहचान लिया। मुझे मुझसे पहचान कराने के लिए मैं स्पेशली मैठाणी भैया को धन्यवाद करूंगी। वो हमेशा बोलते हैं अभी कुसुम दीदी जागी नहीं है, अभी कुसुम दीदी जागी नहीं है, और जिस दिन जागेगी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो भैया ने मुझसे पहचान कराई, तो मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करूंगी उनका। और मीनाक्षी दीदी तो हमेशा, मतलब एज में वो मुझसे छोटी है, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन की तरह हमेशा मेरे साथ रहती कि नहीं दीदी आप कर सकते हो। और मेरे बुरे में हर एक चीज में, मतलब वो मुझे फोन करती है, पहचानती है, और आप कैसे हो पूछताछ करती रहती हैं, मुझसे बात करती रहती है, तो अच्छा लगता है मुझे। और दीदी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। और अगर बाय द वे कभी मैं मीटिंग नहीं भी अटेंड कर पाती हूँ, तो जैसे उनकी वो फोन करते हैं, तो वो कभी भी, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा नहीं होता मेरे प्रति कि आपने क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, लेकिन उनका हमेशा प्यार से कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आरसीएम ने मुझे बहुत कुछ दिया, और सबसे पहले मुझे भाई बहनों ने बहुत कुछ दिया। मैं यही कहूंगी कि जो हमारे सीनियर अपलाइन है वो मेरे परिवार है, ये मेरा एक क्या है, एक मेरा मजबूत परिवार है, ये मेरी फैमिली है जो कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी। भले मैं कमजोर हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, और मुझे विश्वास है ये परिवार मुझे हमेशा आगे उठाएगा और आगे चलाएगा। और ये परिवार ने मुझे आज तक चलाया, यहाँ तक इस मंच में ला दिया, और एक अच्छी अचीवमेंट मुझे दे दी। जब मैं ये सम्मानित हुई, तो मैंने अपने स्टेटस पे ये फोटो भी लगाया, तो आज सारे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि आपने, हाँ, मुझे कुछ लोगों ने क्या बोला, हमने आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी, आपने कभी हमारी फोटो नहीं लगाई, कभी आपने आरसीएम में ऐसा क्या किया कि आपने सब में फोटो लगा दी। मैंने एक चीज बोला कि आप सिर्फ मेरे काम के लिए मुझे देते हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ, इसलिए मुझे उस पर ज्यादा वो नहीं करती हूँ। लेकिन ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार मेरे साथ है, और वो मुझे सपोर्ट करता है, और मुझसे बाकी कुछ नहीं चाहता, मुझसे सपोर्ट करता है, उल्टा मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मुझे सम्मानित करता है। इसलिए मैं इसको आगे लगाती हूँ, स्टेटस पे भी लगाते हैं। आज मुझे सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मेरे पास एक बोलने के लिए भी होता है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, मेरा थायराइड चले गया, आज मैं कोई दवाई नहीं खाती। और मेरे घुटनों में दर्द होता था, एकदम घुटने नहीं मुड़ते थे, आज मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था, आज मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, किसी भी जगह में जाती हूँ, तो मुझे इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि गामा ओरिजिनल को मैं हमेशा लेती हूँ, उसको मैं खाती हूँ, और उसे खाने से मेरे बॉडी के अंदर जो कमियां थी वो सारी दूर हो गई। तो मैं हमेशा उनको बताती भी हूँ, ये है मेरी ताकत, जिसको मैं कभी छिपाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इसको फ्रंट में लाती हूँ। आप मुझे 2 दिन के लिए देते हो, और ये मेरी 7 पीढ़ियों के लिए, इसलिए मैं इसको पहला स्थान दूंगी। तो इस तरीके से मेरा जवाब रहता है। और मैं मतलब इसी तरीके से लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोग इस चीज रियलिटी को जाने की वाकई। तो कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि एक ये लेडीज ऐसी है कि ये कभी किसी की बात में विश्वास नहीं करती, यकीन नहीं करती, और बहुत, मतलब मुझे विश्वास दिलाना, बात कराना मतलब बहुत कठिन है। लेकिन ये अगर किसी के पीछे चल रही है, यदि अगर इसको विश्वास है इस आरसीएम पे इतना, तो ये कुछ जरूर, कुछ ना कुछ तो बात है। आज मुझसे कई लोगों ने फोन भी किया और बोला भी कुछ तो बात है दीदी, कि आप अगर इतने डटे हो, अगर आप इतने उसमें कर रहे हो, और आप उसको फ्रंट में ला रहे हो। क्योंकि मेरा जो भी काम है मैं कभी उसको फ्रंट में नहीं लाती, वो मेरा बैक साइड ही रहता है, मैं कभी उजागर नहीं करती। मैं कहती हूँ चाहे कुछ भी हो, वो सामने नहीं आना चाहिए, बस मैं पीछे करती जाऊं अपना काम, मेरा मेहनत आना मुझे मिलता रहे, मेरा घर चले, बस मैं उस पर फोकस करती थी। लेकिन एक आरसीएम बिजनेस ऐसा जिसको मैं फ्रंट में लाई, मैं फ्रंट में लाना चाहती हूँ, सारी दुनिया को मैं दिखाना चाहती हूँ, और चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना अच्छा। एक तो मुझे सबसे पहले जिसे फैमिली की जरूरत आज हर किसी को है, आज सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, तो आज सबको चाहिए, एक परिवार चाहिए। तो वो परिवार सबसे पहले तो हमें एक अच्छी फैमिली मिलती है, जिसके साथ हम अपना सुख दुख सुख सब बांट सकते हैं, जो हमारी कमी को समझता है। हमारा जो अपलाइन होती है वो जानती है हमारे अंदर की, वो हमारे ऊपर एक पेरेंट्स की तरह
मतलब कंट्रोल रखती है, समझाती कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इससे बड़ी फैमिली आज हमारे पेरेंट्स है, उनका काम था, उन्होंने हमें बड़ा कर दिया, बोलते वो तुम्हारा काम है, जैसा मर्जी वैसे करो। लेकिन आज हमारे जो अपलाइन का काम है, हमारे अपलाइन क्या कर रही है कि हमारा हाथ पकड़ के मतलब हमें सिखा रही है कि तुम्हें कैसे आगे चलना है और किस ओर तुम्हें चलना है, क्या तुम्हारे लिए सही है। जब हमारे ऊपर इतने अच्छे गाइड करने वाले लोग हैं जो हमको सही रास्ता बता रहे हैं, तो हमारी चिंता तो खत्म हो जाती है और कोई बिना टेंशन का फ्री माइंड होके हम इस काम को करते हैं। और एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि बस हम एक दिन यहाँ तक पहुंचे, इससे भी आगे हम पहुंचेंगे और हर बार हम एक नई सीढ़ी मतलब पार करेंगे। तो वो चीज हमें से विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अंदर कि हम कर लेंगे, हमारे अपलाइन हमारे साथ है। और मैं सब धन्यवाद करूंगी कि आरसीएम पूरे वर्ल्ड का, आरसीएम वर्ल्ड करके नाम रखा है, सारी पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जो हमारी टाइगर टीम में है, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो मैं कहूंगी जो एकता, जो भरोसा एक दूसरे के प्रति, वो कहीं नहीं है, वो किसी में नहीं है। और इसलिए मैं धन्यवाद करूंगी कि धन्यवाद करती हूँ मैं परमपिता परमेश्वर का कि जिन्होंने मुझे इस टीम के साथ मुझे जोड़ा और मौका दिया इनके साथ काम करने का, और हमारे ऊपर सीनियर अपलाइन रखी इतनी अच्छी जो हमें समझते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें समझना, हमारे काम की संतुष्टि वहीं पर होती है जहां पर हमारी अपलाइन हमें समझती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करूंगी। मैं ही बोले जा रही हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा काम मेरे हस्बैंड करते हैं, जो हमेशा मेरे लिए मैं तो कहूंगी कि यही सब कुछ है, इन्हीं के अनुसार मैं चलती हूँ। तो आगे का समय मैं उन्हें देती हूँ। वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कैलाश धर्मशक्तु है, मैं भी भावाला में रहता हूँ। कुछ सालों से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ अपने ग्रेट गुरुओं के माध्यम से, जिसमें आदरणीय बुद्धिबल मैठानी सर हैं, मीनाक्षी दीदी हैं, आशीष सर हैं और पवन शर्मा सर भी हैं। और ये दुनिया के खूबसूरत सिस्टम है, 8वां अजूबा, और सीखते सीखते धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा सारे जितने भी सीनियर साथी और अपलायंस हमारे बीच में है, जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, धन्यवाद दूंगा। और मैं कुसुम जी का भी धन्यवाद दूंगा। काश मैं ऐसा बोल पाता, मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। और बहुत अच्छा लगा कि आज एक कहानी बोलने का मौका मिला। और स्पेशली मोती सर का भी धन्यवाद, बहुत अच्छा होस्टिंग वो करते हैं। कुछ लोग सीखते हैं होस्टिंग करने के लिए, लेकिन मोती सर हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होस्टिंग के लिए बने हुए हैं। सो मोती सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा यहाँ पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने को मजा भी आएगा। सो सर, बहुत अच्छा होस्टिंग आपने किया, और सभी अपलाइनों के लिए भी अपलाइनों को प्रणाम, और जितने भी हमारे लाइफ लाइन है उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ। और सीख रहे हैं, जैसे कहानी शुरू होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुसुम जी ने बहुत अच्छा बताया, और मैं थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा कि 2010 में हमने इस जो पिछला फेज था शुरू किया था आरसीएम को। तो 2010 में शुरू किया, और 1 साल जैसे हम चले थे, लगभग 1,70,000 का बिजनेस वहां पर आता था। उस समय हम किट देते थे, 1890 का किट हम सेल करते थे, और उसके बाद सेल करने के बाद उसमें पॉइंट भी मिलते थे। तो मसूरी में हम रहते थे उस समय और बिजनेस करते थे, वहां पर प्राइवेट बिजनेस था मेरा, तो वहां पर रहते थे और इस काम को करते थे। साथ साथ मिला था, कुछ अलग करने की एक चाह थी, तो आरसीएम बिजनेस आया, और धीरे धीरे लोगों को बताते गए। 1 साल हुआ, लगभग 1,70,000, 7,000 से 9,000 की इनकम तक इसमें आने लगी। और मसूरी में एक काफी अच्छा टीम भी बना, और उस टीम का जो स्पेशल हिस्सा मतलब मैं था कि देहरादून आकर मैं देहरादून से सामान को लेकर जाता था, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे या जितने भी हम साथी थे, उनको मैं वो सामान प्रोवाइड करता था। और वो सामान देना, यहाँ आना, देहरादून आना, देहरादून से सामान लेके उनको देना, ये काम मेरा था। और मैं देता था, बहुत खुशी होती थी, दुकान भी चल रहा था और पार्ट टाइम इसको भी कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और उस समय एक लहर सी आ गई थी, और उस समय क्या होता था कि जो ज्वाइनिंग के पॉइंट अलग मिलते थे और बिजनेस के पॉइंट अलग मिलते थे। तो आपको पिछला फेज पता होगा कि क्या क्या हुआ था वहां पर, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा।
लेकिन ज्वाइनिंग पॉइंट मिलता था तो किट बहुत बिकते थे उस समय। उसमें 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा होता था और बेचते थे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सडनली क्या हुआ कि हमने क्या प्लान किया कि अब हम क्या करेंगे कि फुल टाइम आरसीएम करेंगे, क्योंकि मजा आ रहा था। टीम को मैंने चंबा की तरफ और देहरादून और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक मैं चले गया था और वहां पर हमने टीम को जो है बिल्टअप किया था। तो लेकिन क्या हुआ 2011 में, 1 साल के बाद, जैसे ही हमने मन बनाया कि बिजनेस को वाइंड अप करते हैं और उसके बाद आरसीएम को हम पूरा फुल टाइम करेंगे। लेकिन अप्रैल 2011 शायद यही समय है जब खबर मिलती है, जिस दिन हमने दुकान वाइंड अप किया उसके दूसरे दिन से लैपटॉप ले लिया, हर एक चीज कर लिया। 3G उस समय नेटवर्क चलता था लेटेस्ट, तो 3G डोंगल भी लेके अब मैंने कहा कि मैं ज्वाइनिंग भी लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन सडनली इस तरह की एक हैपनिंग, मतलब ऐसा हैपन हुआ, इंसिडेंट हैपन हुआ कि आरसीएम भी बंद हुआ और मेरा दुकान भी वाइंड अप हुआ। हम दोनों मतलब हक्का बक्का रह गए। इट वॉज वेरी हार्ड टाइम फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था। हमने प्लान किया था कि अब हम इसमें जो है अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि पहले क्या था कि एक सपना था और दुकान करते करते 7 साल दुकान किया मैंने, मैं उबासी आ गया मुझे। दुकान करते करते मैं एक ही जैसा रूटीन होता था तो नहीं कर, मतलब कुछ चीजें नया करना चाहता था। ऐसा काम की दुकान में तो कि बॉन्डेड टाइप का दुकान होता है, बिजनेस होता है, जहां पर हम कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर कहीं चले गए इमरजेंसी में तो ध्यान हमारा वहीं पर रहता है। तो ये करते थे, तो हम सोचता था कि कुछ अलग करें, कुछ इस तरह का काम करें। और वाकई शुरू भी किया, लेकिन हुआ क्या कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि अपना दुकान भी वाइंड अप हुआ और आरसीएम भी जो है उस समय कुछ काम चला उस पर। और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मतलब दुखद घटना हुई, बहुत हार्ड टाइम था कि अब क्या करें। उसके बाद आप सामान में लेता गया, और क्योंकि आरसीएम का जो सामान उस समय आता था, तेल आता था हेल्थ गार्ड ऑयल, और उसमें चाय पत्ती, और वहाँ की जो मेहंदी होती थी बहुत अच्छी होती थी, और साबुन के पेटी पेटी में दुकान में, पुंडीर जी आज भी मसूरी में है, उनके दुकान पे मैं वो साबुन का पेटी पेटी उनको लेके जाता था, क्योंकि यहाँ के सामान में, यहाँ के साबुन में 4 रुपए का जो है एक प्रॉफिट होता था। और बाजार का जो साबुन होता था वो कहते थे 25 पैसे 50 पैसे में मैं बेच रहा हूँ धर्मशत्रु जी। और जब मैंने उनको आरसीएम का प्लान बताया तो उन्होंने कहा अरे लेके आओ, तो पीटी पीटी, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ये बंद हुआ तब भी नहीं छोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, देहरादून आके सामान लेके जाते थे, प्रोवाइड करते थे। लेकिन उस समय भी ये बात होती थी कि जब भी हम लोगों से कहते थे, कुछ लोग जो नहीं करते थे तो उनको एक मौका मिला कि भाई, और बहुत कहते थे आरसीएम आरसीएम, और क्या हुआ आज तुम्हारे आरसीएम में जो है इस तरह का जो है घटना हो गई। पर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहे और 3-4 महीने तक देहरादून से सामान जब तक स्टॉक आता रहा तब तक सामान लेते रहे। और इस बीच क्या हुआ, जब ये चीज हुआ, क्योंकि कुछ अलग करना चाहते थे, बहुत सारा सिस्टम मार्केट में आया, नेटवर्क मार्केटिंग आया, जैसे एफएलपी आया, आरएमसीएल आया, एमवे आया, सिक्योर लाइफ आया, बहुत सारे सिस्टम मैंने किए। मतलब कुछ अलग करना था, मैंने सारा ही जो है एफएलपी किया, क्योंकि जहां से मैं सामान लेता था उन्होंने बोला अरे सर ये तो आरसीएम नहीं मालूम क्या हो गया है, आप इसको करिए। एफएलपी भी करा, बहुत ज्वाइनिंग भी लगाया। उसमें जो है एलोवेरा के जेल आते थे उसको भी बेचा। फिर सिक्योर लाइफ आया, 10,000 का किट लिया, उसको भी किया। एमवे किया, 5,000 रुपए लगा के उसको भी किया। लेकिन मन में एक बात थी कि काश आरसीएम खुलता तो हम आरसीएम को ही करते, क्योंकि आरसीएम का नमक ना इतना अच्छा है कि पूछे मत। उसमें हीमोग्लोबिन को और जो साल्ट होता है ना ब्लड में, वो बिल्कुल फिक्स एकदम ऐसा बना देता है कि उसका नमक कभी उतरता ही नहीं है। मतलब मन में एक बात होती थी कि काश आरसीएम खुलता तो हम जो है आरसीएम को ही करते। तो धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और इस बीच काफी काम भी शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते 2016 सितंबर में ये राजपत्र मिला गवर्नमेंट के द्वारा, पता चल गया था कि आरसीएम खुल गया। लेकिन हमने जो एक सपना देखा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो सपना हमारा टूट सा गया, वहां पर हम बिखर से गए। और उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ देहरादून आ गए, देहरादून में शिफ्ट हो गए 2013-14 में। उसके बाद यहाँ से सामान लाने के लिए मैं रिस्पना पुल जाता था, वहां से सामान लेके आता था। प्रोडक्ट के हम बहुत दीवाने थे,
हेल्थ गार्ड ऑयल के बहुत ही दीवाने थे। हेल्थ गार्ड ऑयल को हम लेके जाते थे, कहीं भी जाएं जब तक मिला हम आते थे, मतलब ले आना है 10 पैकेट 5 पैकेट वहां से ले आना है। यहाँ से वहां जाते थे तो वहाँ पिकअप सेंटर वाले सर ने बोला कि अरे सर वहां पे भी खुला है पिकअप सेंटर, आप वहां से क्यों नहीं लेते हैं भावाला में। लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि हम नए नए आए थे। एक दो बार मीटिंग भी हमने यहाँ पर शुरू किया। मीटिंग में तब हमारे गुरुजी मिले हमें, मैठानी सर मिले, और मिलने के बाद कई बार मीटिंग हुई तो सामान लेने के लिए जाता था मैं, और एक दो बार आशीष सर भी वहां पर मिले सामान के लिए जब जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे बढ़ते गए, सामान लेते गए। एक दिन सर ने मुझे पूछा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सर ने पूछा कि सर आप कौन से टीम में हैं। टीम का भी नहीं मालूम था, क्योंकि उससे पहले बहुत ही मतलब ऐसे एनर्जेटिक होकर काम कर रहे थे, बहुत लहर आई थी हमारे टीम से। कितने, कम से कम 4 लोगों को उस समय भीलवाड़ा भी भेजा था हमने। मैं स्वयं नहीं जा पाया, लेकिन हमारे टीम के साथ जो लोग थे उनको भीलवाड़ा भी भेजा हमने, जिस टीम में हम थे। मैं क्योंकि बिजनेस की वजह से मैं अपना थोड़ा सा व्यस्त हो रहा था, तो उनको भेजा। फिर क्या हुआ, लेकिन टीम का पता नहीं कौन से टीम में है। हाँ, सीनियर आते थे, बोलते थे जब मीटिंग हो रही हम जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं। तो सर ने पूछा कि सर आप कौन से टीम में हैं। मैंने आईडी दिया, आईडी आज भी पुरानी आईडी है मेरे पास। तो सर ने देखा तो पता चला कि वहां तो कुछ चीजें गड़बड़ हुई है। तो ये कहते हैं ना कि आरसीएम मिलना तो भाग्य की बात है, लेकिन एक अच्छा टीम मिलना और एक अच्छे लीडर मिलना वो सौभाग्य की बात है। आरसीएम मिल जाएगा हर किसी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी वहीं पर है। लेकिन हम जिस टीम पे हैं, टाइगर टीम में, और जो हमारे अपलाइन हैं, सच में ऐसे तो शायद ही कोई होंगे। और सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। उसके बाद सितंबर 2020 में फिर यहाँ हमने आईडी लगाया, और आईडी लगाया धीरे धीरे। अब आईडी लगा तो लिया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हमने पिछले फेज में एक अपना कैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जब आईडी लगाया तो अब यहाँ भी डर लगने लगा कि अगर यहाँ भी हम अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हो गया आरसीएम में, तो फिर क्या करेंगे। तो सर लोग आए, कई बार मीटिंग किया घर पे, और सर लोग आए, सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, कोशिश किया उन्होंने बहुत ज्यादा। लेकिन एक साल तक हम यही सोचते रहे, कसम में रहे। ज्वाइनिंग लगाने के बाद 1 साल तक यही होता गया कि क्या करें, कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं फिर बताएंगे लोगों के उपहास का कारण हम न बने। कई बार ऐसा हुआ, बहुत दिक्कत मतलब कठिनाई महसूस हुई। कई बार ऐसा हुआ कि सर लोग फोन करते रह गए, हमने फोन ही नहीं उठाया। ये सबके लाइफ में आता है ये समय। सर तो समझ पा रहे हैं हमें कि हाँ ये कर सकते हैं, इनको कैसे कन्वेंस करें, किस तरीके से इनको उस ट्रैक पे लाएं। और हमें एक टीम ने धोखा दिया, और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर बार बार कंसर्न थे हमारे ऊपर। आशीष सर स्पेशली, हमारे आदरणीय आशीष सर स्पेशली कंसर्न थे। घर पे आकर बोला कि नहीं, पिछला जो फेज था, एक चीज उन्होंने बताया कि उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे आदरणीय टीसी छाबरा जी, वो अकेले ही ओनर थे। जब सर ने बताया कि अब जब ये दूसरा फेज जब ये शुरू हुआ है, यहाँ पर कोर कमेटी है, अब यदि टीसी छाबरा जी को कुछ हो भी जाता है तो ये कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कोर कमेटी बन गई है। तो विश्वास आने लगा, धीरे धीरे जगने लगा कि हाँ शायद हो सकता है। तो 1 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए, और 1 साल के बाद जब धीरे धीरे सेकंड पेज में मीटिंग करना शुरू किया, जब विश्वास आना शुरू हुआ, तो मीटिंग किया घर पे। यहाँ पर हमारा 9x30 का हॉल है। कई बार हमने यहाँ पर मीटिंग किया पूरे गांव के गांव वालों को बुलाकर, लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं आया। फिर निराशा आ गई। फिर उसके बाद मीटिंग करते गए, लेकिन एक चीज था कि हमारे अंदर ये था कि कुछ अलग करना है। और दूसरा हमने ये देखा था कि एक सपना देखा था, वो सपने को हमने कभी मरने नहीं दिया कि कुछ करना है। कहते हैं कि ड्रीमिंग कॉस्ट यू नथिंग बट नॉट ड्रीमिंग कॉस्ट यू एवरीथिंग। हम सपना नहीं देखते हैं ना, तो उसके हमें कीमत चुकाने पड़ेंगे। यदि हम सपना देखते हैं तो उसके कोई भी कीमत चुकाने नहीं पड़ेंगे। तो सपना था हमारा कि कुछ अलग करना है, और उसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट रहता है, मैं जैसे कुसुम जी ने बोला
कि एक हस्बैंड वाइफ हम दोनों मिलकर जो है इसमें इस अभियान में काम करते हैं। तो इनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। जहां पर मैं टूटता हूं ये मुझे पुश करते हैं, जहां पर ये टूटते हैं वहां पर मैं इनको आगे पुश करता हूं। तो जब सेकेंड फेज आया, ऐसा मीटिंग करवाते थे कई बार, पवन सर आए और पवन सर आने के बाद भी मीटिंग करवाया। मीटिंग करवाने के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन तो किया, पहली बार में उन्होंने 2000 रुपए का सामान खरीदा, उसके बाद फिर वो खरीदारी ही नहीं किया। दोबारा जब खरीदारी के लिए बात किया तो कुछ ऐसे मित्र थे हमारे, रिश्तेदार तो किसी ने भी नहीं किया, कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने बोला कि सर यदि हम खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम खरीदारी लाला की दुकान से करेंगे लेकिन आपके लिए वहां से नहीं खरीदेंगे। अब मतलब आप सोचिए कैसा लगता है। आज इस तरह का फेस आप लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज है इसमें, जब हम बने रहते हैं, इसमें जब डटे रहते हैं, जब सीखते रहते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, तो फिर ये समय आता है कि जैसे आज हम आपको अपनी कहानी बता रहे हैं, तो आप भी अपनी कहानी बताने के यहाँ तक, इस मंच तक पहुंच सकते हैं। तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 1 साल बाद तो शुरू किया, उसके 1 साल लगे बिगिनर पिन आने में, 1 साल लगे, बहुत खुशी हुई। फिर भी धीरे से कसमकस था लाइफ में कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन जब 1 साल बिगिनर आया तो धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यदि इनकम कहूँ तो फर्स्ट जो हमारा इनकम आया था ये सितंबर जब हमने शुरू किया था, 47 रुपए का पहला जो इनकम आया था, और लास्ट महीने में जो अभी इनकम आया हमारा 18,000 के आसपास आया है। कुल का अभी पता नहीं है टोटल इनकम कितना आया है, आपके सामने सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम बने रहे, कई लोग जो हैं इसमें निराश हो जाते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब हम बने रहते हैं, जब सिस्टम को हम फॉलो करते रहते हैं और हमारे सीनियर अपलाइन जो हमें कहते हैं करते रहते हैं, कई बार हम ऐसे निराश हुए बहुत ज्यादा। तो सर घर पे आते थे, मैठानी सर और मीनाक्षी दीदी, तो हमें हौसला देते थे, नहीं होगा, जरूर होगा भैया, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भी कहानी होगी। तो वो बातें आज जो अपने हैं उनका कोई पता नहीं है। आज जो इस टीम में है, कुसुम जी ने बोला कि ये जो टीम है हमारा परिवार है, एक दिल का रिश्ता, ऐसा कनेक्शन है कि आज अपने फोन नहीं करते लेकिन सर और दीदी कंटिन्यू फोन करते हैं। सो एक अपनापन है। टाइगर टीम का मिलना भी एक वही सौभाग्यशाली की बात है, और ऐसे अपलाइनों का मिलना ये तो और भी महा सौभाग्यशाली की बात है। तो टाइगर टीम के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक श्लोक है संस्कृत में कि एके नापि सुपुत्रेण सिंह स्थापित निर्भयम सहेव 10 भी पुत्रे भारम वह तिरास भी। मतलब शेर जो होता है वो शेर ही होता है। आज टाइगर टीम जब हम बोलते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि हम टाइगर टीम में हैं, लेकिन एक जो गधा होता है वो गधा ही होता है। तो कई जो आरसीएम करने वाले लोग ऐसे हैं जो दूसरे टीम में हैं, वो वैसे ही हैं जैसे हम लोग पहले भटक गए थे, लेकिन अभी हम धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले का कि हमें एक अच्छा टीम मिला, टीम का सहयोग मिला और काफी कुछ सीखने को मिला और आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने सुना जब लास्ट फेज था, तो लास्ट फेज में क्या था कि जब सर लोगों ने जंतर मंतर पे एक प्रोसेशन हुआ था, वहां पर धरना दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय, क्योंकि हम भी बहुत टूटे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने अकाउंट खोला और ये किया कि वहां पर थोड़ा कंट्रीब्यूट करना था। तो उसमें मैं भी, हम लोग जा तो नहीं पाए लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हमने किया था। तो वो स्लिप आज भी है, मैं सर लोगों को दिखाता हूँ सर की इतना हम आरसीएम के दीवाने थे। काम बहुत आया लाइफ में। अभी आज भी हम वर्तमान में मशरूम का काम कर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल का काम कर रहे हैं, कैंडल का काम कर रहे हैं, लेकिन मजा असली तो आरसीएम में ही आता है, असली मजा तो आरसीएम में ही आता है। तो भाई इतना ही कहना चाहूंगा। और ये है कि मैं फाइनली कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने सपने को जगा कर रखिए, और दूसरा आप निर्णय लें कि मुझे आरसीएम करना है, और तीसरा आप यहाँ पर बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आप अपनी कहानी को जरूर लिखेंगे, इतिहास आप जरूर रचेंगे। और 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिएगा। और अभी तो जो समय है हमारे जैसे समय का वो नहीं है, अभी तो हर जगह पिकअप सेंटर हैं,
और कई डिस्प्ले वॉल भी हैं। अभी कम से कम 160 तो डिपो ही हैं 28 राज्यों में। तो अभी तो फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, लेकिन पहले का जो समय था उस समय बहुत ही हार्ड था। और अभी जब हम आरसीएम के विषय में बताते हैं, आज भी कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ करना है, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। सर कहते हैं कि नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमें मजबूत बनाता है। नेगेटिव बातें जब लोग कहते हैं तो वो जो बातें होती है ना वो हमें मजबूत बनाता है। जहां पर हमें लगता है कि हम निराश हो गए, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, तो सर लोग हमें एनकरेज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम मजबूत बनते हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया कि आज हम अपनी बात यहाँ तक रख सकें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई शब्दों से कोई गलती भी हो तो माफी चाहते हैं प्लीज। और बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मोती सर। थैंक यू सो मच। JRCM।